इंडियन मार्केट में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं, तो जिस कारण से इंडियन मार्केट में ट्रेड करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अगर आप नए ट्रेडर्स की बात करो तो मैनिपुलेशन और बढ़े हुए कैपिटल के कारण उनके लिए ट्रेड करना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। तो अभी बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो क्रिप्टो एंड फॉरेक्स मार्केट की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आप क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया में रह के स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके लिए क्या बेस्ट प्रोसेस हो सकता है, आपके लिए क्या बेस्ट प्लेटफॉर्म हो सकता है, उसको समझेंगे। वीडियो बड़ी शॉर्ट और क्रिस्प है तो ध्यान से सुनेगा। बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन मैंने निकाली है और मैं आपको वो सारी चीजें बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की। अगर आप इंडिया में रहते हुए क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके लिए अच्छी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो इंडिया में क्रिप्टो ट्रेडिंग अलाउ करते हैं। मैं पर्सनली डेल्टा एक्सचेंज यूज करता हूं और वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप डेल्टा एक्सचेंज को क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हो। बट जब बात आती है फॉरेक्स ट्रेडिंग की तो उस सिचुएशन में हमें ये बिल्कुल समझ में नहीं आता कि आखिर हम करें तो करें क्या, हम पूरा ब्लैंक हो जाते हैं। बट मैं आपको बताने वाला हूं कि आप क्या तरीका यूज कर सकते हो। तो बेसिकली इंडिया में अभी जो सारे ट्रेडर्स थे वो एक्सएनएस प्लेटफॉर्म का यूज किया करते थे। जो एक्सएनएस प्लेटफॉर्म है वो लीगल प्लेटफॉर्म नहीं है, ये गवर्नमेंट द्वारा वेरीफाइड प्लेटफॉर्म नहीं है। बट अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करना चाहते हो ना और आपको गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना है तो आपके पास कोई और तरीका भी नहीं है। इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, जी हाँ लीगल है, लेकिन अगर आप उसे केवल आईएनआर पेयर में करो तभी, और आईएनआर पेयर में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं रहता है तो प्रैक्टिकली ट्रेड कर पाना इम्पॉसिबल है। तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आप एक ग्रे एरिया में जो लूप होल है उसका यूज कर सकते हो। ये जो लूप होल है उसे हम सीएफडी ट्रेडिंग्स कहते हैं। तो जो सीएफडी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वो यहाँ पर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करवा सकते हैं। तो एक्सएनएस जो था वो एक सीएफटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म था, ग्लोबली काफी ट्रस्टेड था, बढ़िया प्लेटफॉर्म था। बट अभी एक्सएनएस को इंडिया से शायद जाना पड़ सकता है। एक्सएनएस ने नए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए हैं, जो नए क्लाइंट्स है वो ऑनबोर्डिंग बंद हो चुकी है। उन्होंने डिपॉजिट विड्रॉल को लेके भी बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिए हैं और प्लस वो अपने सारे यूजर को किसी नए प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक्सएनएस में अब ट्रेड करना काफी ज्यादा रिस्की हो चुका है। तो अगर अभी भी आप एक्सएनएस में ट्रेड कर रहे हो, आपने बड़ा फंड डाल रखा है, तो प्लीज अलर्ट हो जाइए। ऐसा हो सकता है ऑक्टा एफएक्स की तरह एक्सएनएस पर भी गवर्नमेंट का कोई एक्शन हो जाए। तो उस सिचुएशन में अगर हम एक्सएनएस प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं तो हमारे पास कौन सा प्लेटफॉर्म बचता है उसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं। तो बेसिकली मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला आपको एक नए प्लेटफॉर्म से जो एक्सएनएस की तरह ही है। अगर आप वैसे कंपेयर करो ग्लोबली तो एक्सएनएस से भी बड़ा प्लेटफॉर्म है और एक्सएनएस से भी पुराना प्लेटफॉर्म है। बहुत सारे कंट्रीज में नंबर 1 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो आप उस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को यूज करके ट्रेड कर सकते हो। उसके साथ साथ डिपॉजिट विड्रॉल को लेके बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि हमें क्या डिपॉजिट विड्रॉल मेथड यूज करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको एक डिपॉजिट विड्रॉल मेथड बताया है जो आप ध्यान से देखना, आगे जाके आपको पता चलेगा। बट उसके साथ साथ मैं बहुत ही जल्द, आप इस पूरे वीडियो को देखो, इसको समझो और इस मेथड को यूज करो। बहुत ही जल्द मैं एक कंप्लीट वीडियो ले आऊंगा जिसमें मैं आपको 3 डिपॉजिट और विड्रॉल के मेथड्स बताऊंगा जिसको आप यूज कर सकते हो और जो आपको काफी ज्यादा सेफ रहेंगे। आप जो ये मेथड बताया इस वीडियो में ये भी सेफ है, आप इसको भी यूज करिए, बट आगे चल के मैं आपको और भी बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आखिर वो कौन सी चीज है जिसकी मदद से अब हम इंडिया में रहते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं जैसा हम एक्सएनएस में करते हैं। तो एक्सएनएस से बेटर चीज क्या है वो। तो बेसिकली मैं लगभग इस प्लेटफॉर्म को अब 10-15 दिन से लगभग मैं हर रोज इसमें ट्रेड करता हूँ। तो ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सएम ब्रोकर रहने वाला है। इसमें आप देखोगे तो ये 15 साल पुराना ब्रोकर है और 15 मिलियन से ज्यादा ट्रेडर है। लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग इस ब्रोकर में ट्रेड करते हैं। तो काफी बड़ा ये ब्रोकर है, अवॉर्डेड ब्रोकर है ये, इसमें आपको बोनस वगैरह मिलता है। तो सारी चीज देखेंगे। तो चलिए अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड ब्रोकर है और इसको बहुत सारे अवार्ड्स पे मिल सके हैं। 15 साल पुराना ब्रोकर है, 15 ईयर्स का प्रेजेंस है इसका फॉरेक्स मार्केट में। इसके साथ साथ अगर आप इसमें ट्रेड वगैरह करते हो तो काफी फास्ट एग्जीक्यूशन आपको देखने को मिलता है और प्लस इसमें आपको 1:1000 का लेवरेज भी ऑफर किया जाता है। तो आप एक छोटे कैपिटल से भी बड़े पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप इसमें आपको काफी लो स्प्रेड्स मिलते हैं अगर आप अल्ट्रा लो अकाउंट ओपन करवाते हो। तो उसके बारे में अभी समझेंगे अल्ट्रा लो अकाउंट क्या है, बट काफी कम स्प्रेड्स के भी ऑप्शन है। अगर आप इसका ऐप यूज करते हो तो ऐप इसका जो है वो काफी मोबाइल फ्रेंडली और इजी टू यूज है और प्लस इसका नया ट्रेडिंग टर्मिनल भी आने वाला है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और प्लस इसमें आपको अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट वगैरह ओपन करवाते हो तो आपको 100% वेलकम बोनस भी मिलने वाला है। यानी आप जितना पैसा डिपॉजिट करोगे उतना आपको और बोनस मिलेगा ट्रेड करने के लिए। तो चलिए इन सारे डिटेल्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं
और इस प्लेटफॉर्म में क्या चीज़ें खास है, कैसे यूज़ करना है, उस सबको समझते हैं। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि इस ब्रोकर में मूव करने का आपको फ़ायदा क्या होगा। तो अगर आप इस ब्रोकर में अकाउंट ओपन करवाते हो, तो पहली बात तो अगर आप मेरे थ्रू अकाउंट ओपन करवाते हो तो आपके बहुत सारे लाइव कोर्सेज जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको फ्री में मिलेंगे। एक वीआईपी ग्रुप का एक्सेस आपको फ्री में मिलेगा जिसमें हम ट्रेड्स वगैरह डिस्कस करते हैं, और प्लस उसके साथ साथ आपको एक लाइव कोर्स में फ्री एंट्री मिल जाएगी जो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है। तो अगर आप हमारे लिंक से जो डिस्क्रिप्शन में दिया अकाउंट ओपन करवाते तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा, और प्लस आपको एक अच्छा ब्रोकर का प्लेटफॉर्म भी मिल जाएगा जो काफ़ी ट्रस्टेड है और आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। अब अगर आप बात करो तो कि ये प्लेटफॉर्म क्या है, मतलब इसके लीगैलिटी वगैरह के बारे में, तो ये बिल्कुल वहीं पर खड़ा होता है जहाँ पे एक्सएम खड़ा था। मतलब काफ़ी ट्रस्टेड ब्रोकर है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेडर्स इसको यूज़ करते हैं, बट ये ग्रे एरिया में ही लाई करता है जैसा एक्सएनएस। अब इसमें अकाउंट कैसे ओपन कराना है, बहुत सिंपल तरीका है। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी, ओपन फॉरेक्स अकाउंट ऐसे लिंक मिल जाएगी, और अगर आप नीचे आके देखते हो तो कमेंट सेक्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पे आपको यहाँ पर क्लिक कर, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हो आपके सामने कुछ ऐसा एक विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आपको अपना कंट्री ऑफ रेसिडेंस, ईमेल और पासवर्ड डाल। देखिए, जब आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो मैं आपको उससे पहले कुछ और चीज़ें और बता देता हूँ कि इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें आपको बोनस भी मिलता है। तो मान लो अगर आपके पास कम कैपिटल है ना, तो आपका जो पहला डिपॉजिट रहेगा वो आपका डबल हो जाए। तो मान लो आपने $100 डिपॉजिट करा तो आपको $100 एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा जिसकी मदद से आप ट्रेड कर सकते हो। ये बोनस वाला फीचर काफ़ी अच्छा है। मतलब अगर आप बड़ा कैपिटल भी डालते हो तो लगभग इसमें आपको 10 लाख तक का एक्स्ट्रा बोनस मिल सकता है, एक्स्ट्रा ट्रेडिंग कैपिटल मिल सकता है। तो अगर आप फंडिंग फर्म वो सब ज्वाइन करने का सोच रहे थे तो उससे बढ़िया है कि आप यहीं पर अपने छोटे कैपिटल को डालिए और आपको बोनस मिल जाएगा, आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप इसमें चाहते हो कि नहीं सर मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करनी है, तो मुझे चाहिए कि चार्जेस काफ़ी कम लगे, तो इसमें एक अल्ट्रा लो अकाउंट का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें काफ़ी कम स्प्रेड्स हैं, तो काफ़ी कम ब्रोकरेज चार्जेस कटते हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। और प्लस यहाँ पे चार्टिंग प्लेटफॉर्म इसका एक नया आने वाला है जो काफ़ी बेहतरीन चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। उसके बारे में कुछ टीजर्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए। एक बार ये प्लेटफॉर्म 10-15 दिन में रोल आउट हो जाते तो आप देखोगे बहुत बढ़िया रहेगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाना है, उसके लिए आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालोगे। तो यहाँ पे हम एक बार अपना ईमेल आईडी डाल लेते हैं और फिर यहाँ पर आपको कुछ भी एक पासवर्ड डालना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप इस पे क्लिक करिएगा। अगर हैव अ पार्टनर कोड पूछ रहा है तो यहाँ एंटर हियर पर जाकर आप पार्टनर कोड भी डाल सकते हैं। फिलहाल जो पार्टनर कोड है वो है P387D। तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से या फिर याद कर लीजिएगा और पार्टनर कोड में जाके इसको डाल दीजिएगा। तो ये लिंक आपका हमारे पे मैप हो जाएगा, हम देख के कंफर्म करेंगे और आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको इस पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस पे जाना रहेगा जहाँ पे एक बार वेरीफाई करना रहेगा। तो फटाफट ईमेल पे चल के मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। तो देखो आपके पास ऐसा कुछ ईमेल आएगा, आप वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे और वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करने के बाद योर ईमेल एड्रेस इज वेरीफाइड, आपका ईमेल एड्रेस वेरीफाइड हो जाएगा और आप यहाँ पर लॉग इन हो जाओगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ वापस से ईमेल एड्रेस वेरीफाई होने के बाद, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आखिर इसमें ट्रेड कैसे करना है, डिपॉजिट वगैरह कैसे करना है। तो देखिए जैसे ही मैं इसमें लॉग इन करने जाता हूँ दोबारा से, तो एक बार वो ओटीपी पूछेगा, आप सिंपली ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। ओटीपी एंटर करके वेरीफाई कोड करके आप अब इसमें लॉग इन कर सकते हो। देखो जैसे ही आप लॉग इन करते हो ना, तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होती है। ये जो डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो रही है, ये जो डैशबोर्ड है यहाँ पर आप अपना अकाउंट वगैरह मैनेज करने वाले हो, यहाँ से आप ट्रेड नहीं करने वाले। तो आपको मैं बता देता हूँ बहुत सारी चीजें यहाँ पर। तो पहले आप इधर देखोगे तो माई अकाउंट्स का सेक्शन, फंडिंग, प्रमोशन, ट्रेडर्स क्लब, कॉपी ट्रेडिंग, बहुत सारे फीचर यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप मोर पे जाओगे तो आप सारे फीचर्स यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। एजुकेशन, अगर आप इसमें अकाउंट ओपन करवाते हो तो फ्री में आपको ये फॉरेक्स की एजुकेशन भी देते हैं, उसके भी बेनिफिट्स आप यहाँ पे उठा सकते हो। और प्लस जो हमारा लाइव कोर्स रहेगा वो भी आपको काफ़ी मदद करेगा फॉरेक्स ही। अब आप मेन चीज़ जो यहाँ पे नोटिस करोगे वो ये है कि यहाँ पर आपको रियल और डेमो अकाउंट्स के ऑप्शन मिले। तो इसमें आपको अकाउंट ओपन करना है, उससे पहले आपको यहाँ वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके अपने आप को वेरीफाई कर लेना है। तो ये वेरीफाई करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। आपको यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डालना है और आपके फ़ोन नंबर पे ओटीपी आएगा। तो उस फ़ोन नंबर पे जो ओटीपी आएगा उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। तो फ़ोन नंबर वेरीफाई होने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पे नाम वगैरह अपना डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालना होगा, फिर आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना होगा। तो एक एक करके आप डिटेल्स इसमें भरते जाइएगा और इसको पूरी तरीके से वेरीफाई कर दीजिएगा। इसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट भी डालना होगा। डॉक्यूमेंट डालने के बाद आपका वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर वो प्रोसेस आप जब पूरा कर लोगे, आपको कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाना होगा, ड्राइवर्स लाइसेंस, वो सब आप यूज कर सकते हो और आपको फेस स्कैन करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट का एक्शन आ जाए। तो अभी डिपॉजिट पे चलते हैं, पहले मैं जाके आपको समझाता हूँ। तो ट्रेडर्स, एक बार आपका वेरिफिकेशन जब कंप्लीट हो जाए ना, तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हो। तो आपका एक अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप देखोगे ये रियल स्टैंडर्ड अकाउंट यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि अगर आपको नया अकाउंट खुलवाना है तो आप कैसे खुलवा सकते हो। तो आपको ओपन एडिशनल अकाउंट पे क्लिक करना है।
ध्यान रखिएगा कि जब एक बार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर ये होगा। यहाँ पे MT5 रहने दीजिएगा, फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपको देखो बहुत सारी चीज देखने को मिल रही है, इतने डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स हैं जो आप खुला सकते हो। तो आपके लिए सबसे सही अकाउंट कौन सा रहेगा मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए मेनली यहाँ पे दो टाइप ऑफ अकाउंट है, एक हमारे पास स्टैंडर्ड अकाउंट है और एक है अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट। माइक्रो वगैरह या शेयर्स वाले अकाउंट की आपको जरूरत नहीं है, इनको आप छोड़ सकते। जो स्टैंडर्ड अकाउंट है इसमें आपको बोनस मिलेगा, इसमें आपको यहाँ पर बोनस मिलेगा, यानी आप जितना डिपॉजिट करोगे ना शुरू में उतना आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाए। तो अगर मान लो $100, मैक्सिमम $100 तक, तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे $200 भी डिपॉजिट करते हो तो आपको $100 एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। अगर आप $50 डिपॉजिट करते हो तो आपको $50 एक्स्ट्रा यहाँ पे बोनस मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मुझे बोनस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मैं बहुत बड़े कैपिटल से ट्रेड करने वाला, जैसे मैं $2000 से ट्रेड करने वाला, तो आपको क्या चाहिए, आपकी क्वांटिटी बड़ी रहेगी तो आपको ये चाहिए कि सर मेरे चार्जेस काफ़ी कम रहे, मुझे ज़्यादा ब्रोकरेज नहीं पे करना, मुझे चार्जेस कम चाहिए, मुझे बोनस से मतलब नहीं है, तो आप अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट भी खुलवा सकते हो। अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट में आपको बोनस नहीं मिलेगा बट आपके चार्जेस जो हैं वो काफ़ी कम यहाँ पर रहने वाले हैं। यहाँ पे देखोगे स्प्रेड्स जो है वो 1.6 पिप्स के आसपास है, यहाँ पे स्प्रेड्स बहुत कम है, 0.8 पिप्स के आसपास है। तो यही डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल आप स्टैंडर्ड अकाउंट भी खुलवा सकते हो, अल्ट्रा लो भी खुलवा सकते हो। ठीक है, मैं अल्ट्रा लो खुलवाता हूँ बिकॉज मैं बड़े कैपिटल से ट्रेड करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं अल्ट्रा लो पे क्लिक कर रहा हूँ। आप स्टैंडर्ड अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, प्रोसेस जो है वो सेम रहने वाला है। और अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करोगे आपको तुरंत बोनस जो है वो मिल जाएगा $100 का। आप कंटिन्यू पे क्लिक करें, उसके बाद आपको यहाँ पे लेवरेज अपना सिलेक्ट करना है। आप मैक्सिमम लेवरेज सिलेक्ट करके रखें। बेस करेंसी आपको यूएसडी सिलेक्ट करनी है, तो आप कुछ भी रख सकते हो इसमें। ठीक है, मैं यूएसडी आपको सजेस्ट करूंगा। और जो अकाउंट है वो अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। पार्टनर कोड में अगर आप चाहो तो आप सेम चीज़ दोबारा ओपन कर देना। तो यहाँ पर नीचे आपको पार्टनर कोड का ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए अगर आप जो पुराना वाला अकाउंट है वही यूज कर रहे हो, जो आपका एक स्टैंडर्ड वाला अकाउंट बन के आता है, जैसे मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, इसको काटते हैं एक बार। जो आपका ये स्टैंडर्ड वाला अकाउंट बन के आया, अगर आप इसी को यूज करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप नया अकाउंट बना रहे हो ना, तो जो अभी हमने प्रोसेस डिस्कस किया फटाफट उसको कर लेते हैं। तो फिर आपको यहाँ पर दोबारा से पार्टनर कोड एंटर करना पड़ेगा, तभी आपको जो वो कोर्सेज और बेनिफिट्स है वो आपको मिल पाएंगे, बिकॉज हमारे वहाँ पे मैप नहीं हुआ। तो जो पार्टनर कोड है वो अभी P387D है, तो आप इसको यहाँ पे डाल लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करेगा। फिर आप इसमें अकाउंट का पासवर्ड डाल सकते हो, तो मैं नॉर्मल पासवर्ड इसी में भी डाल दे रहा हूँ। और जैसे आप कंप्लीट पे क्लिक करोगे ये आपका प्रोसेस जो है वो पूरा हो जाएगा और आपका यहाँ पर अकाउंट जो है अल्ट्रा लो वाला वो भी ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप गो टू मेंबर्स एरिया में जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिएगा, मैं भी आपको पूरा तरीका बताता हूँ। तो देखो अब मेरे पास दो यहाँ पे अकाउंट्स आ चुके हैं, एक मेरे पास अल्ट्रा लो स्टैंडर्ड अकाउंट आ गया, एक स्टैंडर्ड अकाउंट आ गया। अगर आप बिगिनर है ना तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप बोनस के साथ ही जाइए, बोनस एंजॉय करिए, क्योंकि आप बड़ी क्वांटिटी ट्रेड नहीं करोगे। तो आप स्टैंडर्ड अकाउंट जो आपको इनिशियली मिलेगा ना, आप उसी में बोनस वगैरह इंजॉय करिएगा, इसी में पैसे डालेगा, आपको बोनस तुरंत जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम डिपॉजिट काफ़ी कम है, बट जितना बड़ा आप पहला डिपॉजिट करते हो $100 तक, आपको उतना जो है वो डिपॉजिट बोनस मिल जाता है। आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको डेमो अकाउंट में ट्रेड करना है, आप डेमो अकाउंट में भी ट्रेड कर सकते हो। अभी हम डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं। ठीक, तो ये जब आप डिपॉजिट पेज में आओगे तो आप देखोगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी, यूपीआई, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर, ये सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो कई बार क्या होता है, यूपीआई वाले मेथड में आपको बताएगा कि ये पेमेंट मेथड सेफ नहीं है, तो अगर वो दिक्कत आ रही है ना तो आप यूपीआई छोड़ देना। और अगर वैसी दिक्कत नहीं आ रही तो आप डायरेक्ट यूपीआई यूज कर सकते हो पे करने के लिए। नहीं तो आप यहाँ लोकल बैंक ट्रांसफर पे आ जाएगा और इस लोकल बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करेगा और यहाँ से आप अपना बैंक सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका बैंक है। मैं आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट करता हूँ और आप अपना अमाउंट डाल दीजिएगा। फिर इस पे क्लिक करके आप डिपॉजिट पे क्लिक करेगा, यहाँ पे आपको टिक करना पड़ेगा। तो फिर आप कंफर्म करेगा आगे, और अब आपके सामने यहाँ पर एक बैंक के डिटेल्स जो है वो ओपन होने वाली है। तो देखो यहाँ पे एक बैंक का डिटेल ओपन हो गया, कोटक बैंक है, अनूप कुमार, किसी के नाम से ये रहता है, ये लोग मर्चेंट्स रहते हैं। तो आपको इस बैंक पे पेमेंट करना है, तो आप अपने यूपीआई ऐप में जा सकते हो। तो या तो आप डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करो, या फिर आप अपने यूपीआई वाले ऐप में, आप फोन पे में यूपीआई यूज करते हो, वहां पर भी जा सकते हो। और वहां पे आपको टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट का आएगा, तो यहाँ पर आप टू अदर बैंक अकाउंट, देखो आपको यहाँ बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिलते हैं कि आप दूसरे बैंक अकाउंट वगैरह में पेमेंट कर सकते हो। तो आप उसमें जाइएगा और ऐड बेनिफिशियरी अकाउंट, मतलब आप अपने इस बैंक के डिटेल को ऐड करके वहां पर आपको पेमेंट करनी है। तो आप ये बैंक के डिटेल्स को ऐड करिए और इस पे पेमेंट करिए। जब आप अकाउंट नंबर डालेंगे उस ऐप में, तो आप एक बार ये कंफर्म कर लीजिएगा कि नाम वगैरह सही आ रहा है, जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अनूप कुमार, वही नाम आपको वहां भी लिखा हुआ मिल रहा है। इस चीज को कंफर्म कर लीजिएगा। फिर आप प्रोसीड टू पे पे क्लिक करिए और फिर आप यहाँ पे जो अमाउंट आपने डाला था उस अमाउंट का आप पेमेंट इसको कर सकते हो।
तो जब आप पेमेंट कंफर्म कर दोगे तो आपको एक यूटीआर नंबर दिखेगा, मैं स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। उस यूटीआर नंबर को आपको यहाँ पे टाइप करना और फिर कंफर्म पेमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखो एक प्रोसेस हो रहा है, जिसके बाद जो हमारा डिपॉजिट है वो कंफर्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये घूम रहा है, तो इसको आप रिफ्रेश वगैरह कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मुझे ईमेल आ गया है कि योर डिपॉजिट हैव बीन प्रोसेस्ड। तो जो मेरा डिपॉजिट है वो पूरी तरीके से प्रोसेस हो गया है। तो यहाँ पे आप देखोगे मुझे $114 शो कर रहा है। अगर आपको बैलेंस नहीं दिखेगा ना, तो आप यहाँ पे क्लिक करिएगा और रिफ्रेश बैलेंस पे क्लिक करेगा। ये वाला टैब जो है वो अभी भी घूमे जा रहा है, इसको घूमते रहने दीजिए। बट ईमेल आ गया तो उसके बाद ये सक्सेसफुली आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो इसमें अभी भी हमारे पास बहुत सारे मेथड बचे हुए डिपॉजिट करने के। जैसे आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू भी डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आप पे एक्सएनएस में फंड पड़े हैं तो आप यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो। आप बाइनेंस पे का यूज कर सकते हो। आप बाइनेंस जो ऐप है उसका भी यूज कर सकते हो। तो मैं एक और वीडियो बना के 1-2 दिन में डाल दूंगा, जिसको आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाए। तो अगर आप और मेथड देखना चाहते हो तो आप वहां जाके चेक कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि बेस्ट मेथड क्या है फंड डिपॉजिट करने का। फिलहाल मैंने आपको एक मेथड बता दिया जो सबसे इजी था, आप उसको फॉलो कर सकते हो। नहीं तो अगर आपको बड़ा पैसा डिपॉजिट करना है ना, तो आप क्रिप्टो करेंसी मेथड का यूज करेगा, जो मैं आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसमें मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है। तो आपको यहाँ पर डिपॉजिट हो गया, अब आप ट्रेड पे क्लिक करेगा। जैसे ही आप ट्रेड पे क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है ना कि ये सारे ऑप्शंस जो हैं इनकी ज़रूरत अब खत्म होने वाली है। जो एक्सएम है वो अपना खुद का एक ट्रेडिंग टर्मिनल लॉन्च करने वाला है, और ये बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। मतलब 15-20 दिन के अंदर ये ट्रेडिंग टर्मिनल जो है वो लॉन्च हो जाएगा। और बिलीव मी, ये अब तक का बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग टर्मिनल है। आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हो ना, तो एकदम ट्रेडिंग व्यू जैसा ही है। कंप्लीट आपको पूरी फ्रीडम मिलेगी, प्रॉफिट लॉस देख सकते हो। आपको MT5 जैसा बोरिंग प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में मैं उसका ट्यूटोरियल बता रहा हूँ। 10-15 दिन तक आप यूज़ करिए। जैसे ही नया ट्रेडिंग टर्मिनल आता है मैं आपको उसका भी ट्यूटोरियल बताऊंगा, और आप वहाँ से भी जाके इसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत ही जल्द चीज़ें बदलने वाली है और बहुत बढ़िया होने वाली है। तो अकाउंट वगैरह ओपन करवा के आप रख सकते हो। अभी आप इसमें ट्रेड करिए, बाद में फिर आप वहाँ पे स्विच कर सकते हो। तो आपको अगर वेबसाइट में ट्रेड करना है तो आप यहाँ पे MT5 वेब ट्रेडर पे क्लिक करिएगा। अगर ऐप में ट्रेड करना है तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे आपको कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो ये MT-ID लिखेगा, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, और इसको याद रखिएगा कि जो आपका सर्वर है वो MT511 है। फिर आप इस बटन पे क्लिक करिए, यहाँ पे जाके अपना सर्वर सिलेक्ट करिए MT511, और यहाँ पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करिए। यहाँ पे मैं यहाँ पे कनेक्ट टू अकाउंट पे क्लिक करूंगा, और कनेक्ट टू अकाउंट पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने ये आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लॉगिन में वो नंबर डालने वाला जो मैंने कॉपी किया है। तो ये जो मैंने अभी कॉपी किया था 35113, आप देखो अकाउंट देख लो, 35 ये नंबर सेम होना चाहिए शायद। तो ये मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पासवर्ड में मुझे क्या पासवर्ड डालना है? पासवर्ड में मुझे वही पासवर्ड डालना है ना जो मैंने मेन अकाउंट बनाते टाइम डाला था। तो जो मेन अकाउंट बनाते टाइम आपने पासवर्ड डाला था, आपको वही यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पे आप वो पासवर्ड डाल दीजिएगा और कनेक्ट टू अकाउंट पे क्लिक करेगा। देखो ये थोड़ा घूम रहा है। हाँ, तो अब फाइनली जो मेरा मेन अकाउंट है वो कनेक्ट हो गया। आपको $114 यहाँ पे बैलेंस नजर आ रहा होगा। तो ये जो हमारे सामने प्लेटफॉर्म दिख रहा है ना, ये MT5 का प्लेटफॉर्म है। जरूरी नहीं है कि आप इसको यूज करो, बट अभी कुछ दिन तक हमें इसको यूज करना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। जब नया ट्रेडिंग टर्मिनल आ जाएगा ना, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जाके आप चार्ट सेटिंग्स में जाके ये सब इसको आप रहने दो, और यहाँ पे आप लाइट थीम पे क्लिक कर सकते हो। लाइट थीम पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कैंडल्स में जाके कलर टेम्पलेट पे जाके आप ग्रीन एंड रेड को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आपके सामने कुछ ऐसा चार्ट ओपन हो जाएगा जिससे हम फेमिलियर हैं। ये वाला चार्ट हमें काफी ज्यादा पसंद आता है, हमने ये चार्ट देखा हुआ है। तो मैं एक बार आपको ये टर्मिनल यूज करना बता देता हूँ कि आपको इसको कैसे यूज करना है। देखो यहाँ से आप अकाउंट वगैरह चेंज कर सकते हो, यहाँ से आप अकाउंट मैनेज कर सकते हो, एक्सएम की वेबसाइट में जा सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट कनेक्ट करने का, चार्ट में सेटिंग्स करने का, कि आपको ग्रिड रखनी नहीं रखनी है, ऑर्डर्स वगैरह दिखाने या नहीं दिखाने हैं, यहाँ पर चार्ट कंट्रोल्स ऑन रहेगा नहीं रहेगा, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो। डार्क थीम आप यहाँ से कर सकते हो। ये अलग चीज़ है, यहाँ पे आप इसको इग्नोर करो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखते हो तो यहाँ पर आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है ड्रॉ करने का, जैसे ट्रेडिंग व्यू में होता है, बट बहुत बेसिक है ये। ठीक है, तो नया टर्मिनल जो आएगा वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। अभी चीज़ें जो है सारी बेसिक है। नीचे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करके इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप अपने ट्रेड की हिस्ट्री देख सकते हो, आपने कौन कौन सा प्रॉफिट किया, कौन कौन सा लॉस किया, वो आप जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ से आपको लॉग्स वगैरह मिलते रहेंगे क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक प्लेटफॉर्म है। और अगर आपको बाय करना है तो यहाँ पर आप बाय का ऑर्डर, यहाँ पे आप देखो न्यू ऑर्डर का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, अगर आपको टाइम फ्रेम वगैरह चेंज करनी है आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे 1 मिनट का चार्ट अगर मुझे देखना है तो मैं यहाँ पे देख लूंगा, और अगर कुछ भी सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे गोल्ड ट्रेड करना है, तो देखो ये मेरे सामने गोल्ड आ गया। और गोल्ड के आगे हैशटैग क्यों लगा है पता है? बिकॉज मैं अल्ट्रा लो अकाउंट यूज कर रहा हूँ। तो अल्ट्रा लो अकाउंट यूज करने से ये हैशटैग बना रहता है, नहीं तो खाली गोल्ड लिखा रहेगा। तो आप उस गोल्ड पे या गोल्ड हैशटैग पे क्लिक कर लीजिएगा, आपके सामने ये गोल्ड दिख गया।
फिर मैं 1 मिनट के चार्ट पे जाता हूँ, तो ये मेरे सामने 1 मिनट का चार्ट है। तो अब देखोगे यहाँ पे गोल्ड जो है वो ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो गोल्ड जो है वो थोड़ा बेयरिश है आज के दिन पे। बट बिकॉज ये ब्रेक डाउन हुआ तो शायद एक रिकवरी आ सकती है ऊपर की तरफ, जो लिक्विडिटी पेंडिंग है उसको मार्केट कवर करने आ सकता है। तो कायदे से हमें कोई भी डायरेक्शन में ट्रेड लेना हो, मैं अभी वो सोच नहीं रहा हूँ, अभी केवल मैं आपको बता रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मुझे चलो एक सेल का ही ट्रेड लेना है, तो मैं यहाँ पे जाके अपना वॉल्यूम डाल सकता हूँ। तो मैंने 0.001 लॉट अपना वॉल्यूम डाला, प्लस माइनस भी आप इसको कर सकते हो। अगर आपको इमीडिएट ऑर्डर लेना है तो आप इस तरीके से करोगे। अगर आपको लिमिट लगाना है ना, तो आप यहाँ से ऑर्डर चेंज कर सकते हो, बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, आप यहाँ से चीज़ों को चेंज भी कर सकते हो। स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप इस प्लस पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख जाएगी जो ये स्टॉप लॉस वाली लाइन है, तो आप इसको स्टॉप लॉस लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको अभी हटा दो, इसको काट दो आप यहाँ पे। तो जहाँ मान लो कि मुझे सेल ही करना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, तो मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करूंगा, स्टॉप लॉस ऐड करूंगा और मैं इसको ऐसे ऊपर ले जाऊँ। जैसे ही मैं ऊपर ले जाऊंगा तो आप देखो यहाँ सेल बाय मार्केट वाला बटन ऑन हो गया। तो फॉर एग्जांपल मान लो मुझे एक सेलिंग का ट्रेड लेना है, चलिए बाइंग का ही ट्रेड करते हैं। यहाँ बॉटम पे स्टॉप लॉस लगाते हैं और एक छोटा सा बाइंग, चलो थोड़ा बड़ा ऐसे लगा लेता हूँ, बाइंग का लेता हूँ, ठीक है। और आपको अगर टेक प्रॉफिट लगाना है, इस प्लस पे क्लिक करिए, आपके सामने टेक प्रॉफिट का भी ऑप्शन आ जाएगा। तो प्रॉफिट हम इस रेंज के आसपास आके अपना प्रॉफिट ले लेंगे। कुछ कमेंट आपको लिखना, आप लिख सकते हो। अब इस बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे, आपका ऑर्डर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अब ओके पे क्लिक कर दो, ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। अब जो भी आपको प्रॉफिट लॉस वगैरह है ना, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट लॉस वगैरह देख सकते हो। आप इस ट्रेड को एग्जिट करना चाहते हो तो आप इस ट्रेड पे डबल क्लिक करो। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब मान लो मैंने 0.001 लॉट लिया है, अगर मैंने थोड़ी और क्वांटिटी ली होती तो मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकता था। अगर मुझे पूरा ट्रेड कट करना है तो मैं इसी पे क्लिक करूंगा। और अगर मुझे मान लो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो मैं यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डालूंगा 0.05। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं इसको डालता और यहाँ पर मैं इसको क्लोज पे क्लिक करता तो मेरा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी हो जाता। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रेड वगैरह ले सकते हो। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप चार्ट ट्रेडिंग व्यू में देखिए और यहाँ पे इसको ट्रेड करने के लिए यूज़ करिए। जब नया टर्मिनल हमारा आ जाएगा तब हम प्रॉपरली नए टर्मिनल में जाके अच्छे से जो है अपना वो ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये बेसिक तरीका था ट्रेड लेने का। आपको यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिख जाएंगे। अगर आप यहाँ पे आके देखते हो तो आप लगभग सारे इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने गोल्ड देखा था, तो आप इसको कट करके आप यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे आपको बहुत कुछ दिख जाएगा। स्टॉक, डेरिवेटिव, क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, थीमेटिक इंडिसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स में आप क्लिक करते हो तो एक्सोटिक, मेजर, माइनर, आप सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। अगर आप ऑयल में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ आप ऑयल पे क्लिक करो। ये ऑयल कैश आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आप ऑयल को भी ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। आप यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट लगा सकते हैं, 5 मिनट का चार्ट लगा सकते हैं। तो हर टाइप ऑफ ट्रेडिंग जो है वो यहाँ पे पॉसिबल है और काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक प्लेटफॉर्म है, सेम एज एक्सएनएस। एक्सएनएस में भी जो चीज़ें थी वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो ये तरीका होता है MT5 यूज़ करने का। बाकी जो आपका अकाउंट मैनेजमेंट है वो आपका यहीं से होने वाला है, यहीं से आप अपने अकाउंट वगैरह को मैनेज करके चल सकते हो। आपको जो भी अकाउंट ओपन करना है, डेमो करना है और फंड्स ऐड करना है, वो आप कर सकते हो। तो ये बेसिकली ट्यूटोरियल था किस तरीके से आप एक्सएम यूज़ कर सकते हो। जैसे इनका नया टर्मिनल आएगा मैं उसकी भी वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि इस नए टर्मिनल को कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से आप नए टर्मिनल में ट्रेडिंग वगैरह प्लान कर सकते हो। आई थिंक आपको क्लैरिटी मिली हो। अगर कुछ भी कंफ्यूजिंग हो तो आप पूछ सकते हो वापस से। अगर आपको फंड डिपॉजिट के बारे में विस्तार से जानना है ना, तो डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो है उसको देखिए, उसमें मैंने आपको फंड डिपॉजिट करने का सारा मेथड बता रखा है। और अगर आप बड़ा फंड डिपॉजिट करना चाहते हो तो क्रिप्टो करेंसी वाला मेथड प्रेफर करेगा जो मैंने आपको वहाँ पे बताया हुआ है। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। आपको मैं वापस बता रहा हूँ, अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, प्लस लाइव कोर्स भी मिलेगा जो हमारा कुछ दिन में शुरू होने वाला है। तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉरेक्स सीख सकते हो और प्लस एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म भी है। एक्सएनएस कभी भी इंडिया से निकल जाए कुछ भरोसा नहीं है, तो हम रिस्क बेफालतू का क्यों ले। ये सोचते हुए ये वीडियो मैंने प्लान करी थी। आई थिंक आपको इससे कुछ सीखने समझने मिला होगा। अब सारे डाउट्स जो हैं वो दूर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।